हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम? स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हार्ड चैप्टर नहीं है ये, इजी चैप्टर ही है ये। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैट से आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैट से हमने पढ़ा कि चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। चार्ज किस पे है बेटा? रेस्ट पे। चार्ज मूव नहीं कर रहा, ठीक है ना। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आपने सब कुछ पढ़ा। और चार्ज अब रेस्ट पे होता तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी आपने? जीरो पढ़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब चार्ज मोशन में होगा और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब करंट, सबसे पहले करंट डिफाइन कैसे करते हैं हमें पता होना चाहिए। करंट डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, इजी बातें बताऊंगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं बताने वाला। ठीक है ना, जितनी ज़रूरत है हम उतनी बात करेंगे। सही है बेटा। इसकी जो सिंबल होता है, इसको डिनोशन आई से होता है। किससे होता है बेटा? आई। आई तो आई क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डी क्यू बाई डी टी होता है। डी क्यू बाई डी टी क्या देगा? इंस्टेंटेनियस करंट। कैसा करंट देगा? इंस्टेंटेनियस करंट देगा। ठीक है। और एवरेज करंट कैसे मिलेगा मुझे? एवरेज करंट मिलेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। और आप सब जानते हैं कि अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को, डेल्टा टी में लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो क्या बन जाता है? करंट। करंट इंस्टेंटेनियस बन जाता है। और किसके बराबर आ जाता है वो? डी क्यू बाई डी टी के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है एकदम पक्का। तो हम बोलेंगे कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, मान लो। तो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होगा, ठीक है ना, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम कर्व, चार्ज वर्सेस टाइम कर्व क्या देगा बेटा? करंट इंस्टेंटेनियस देगा। क्या देगा? करंट इंस्टेंटेनियस। सही है बेटा। और चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ में दो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात की जाए, इस पे और इस पर, मान लो ये है T1, ये है T2। सही है। तो सीकेंट, इस ग्राफ का जो सीकेंट होगा, इस कर्व का जो सीकेंट होगा, ठीक है, सीकेंट कौन सा? जो इन दो पॉइंट से पास होता हुआ सीकेंट होगा, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम कर्व गिव्स व्हाट? एवरेज करंट। क्या देगा बेटा? एवरेज करंट देगा। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको ये बातें पता ही हैं। ठीक है। और अगर देखो एक बात और, आई क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी होगा। तो आई डी टी क्या होगा? डी क्यू होगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू। ठीक है। क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू। तो T1 से T2 टाइम तक कितना चार्ज फ्लो किया वो कैसे निकलेगा? T1 से T2 टाइम तक कितना चार्ज फ्लो किया कैसे निकलेगा? एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम कर्व गिव्स चार्ज फ्लो, गिव्स चार्ज फ्लो। आप और जानते हैं कि I अगर होता है डी क्यू बाई डी टी, तो इसमें Q होता है NE। क्यू क्या होता है बेटा? NE। सही बात है। यानी इंटीजर होता है। यानी क्या होता है बेटा? इंटीजर। कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अगर प्लस NE है तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया। अगर माइनस NE है तो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। सबको पता है ये बात। तो आई हो जाएगा E TN बाई डी टी। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। आई हो जाएगा E DN बाई डी टी। सही है। तो करंट को मेजर किस में करते हैं? मेजर करते हैं इसको हम
एम्पियर में, मेजर्ड इन एम्पियर, सही है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है ए, क्या होती है डायमेंशन, ए होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई डी टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ अगर 1 सेकंड में तो कितना करंट बनाएगा, 1 एम्पियर का करंट बनाएगा। कितना एम्पियर का करंट बनाएगा बेटा, 1 एम्पियर का करंट पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बातें करी मैंने, ठीक है। अगर आप सिंपल सी बात और देख लो, 1-2 छोटे एग्जाम्पल के रूप में भी देख लो इस बात को, ठीक है। जैसे मान लो आपको करंट दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दे रखा है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आई इक्वल टू क्यों दे रखा है आपको, मान लो क्यों इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड करंट एट टाइम 1 सेकेंड, तो क्या करोगे बेटा आप, डी क्यू बाई डी टी करोगे, ठीक है। आई कितना आएगा 2t प्लस 2, टाइम को डालोगे 1 तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। ये चार्ज दे रखा है किसमें, कूलम में, किसमें दे रखा है, कूलम में, सही है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी ज़्यादा जरूरत आपको, देखो जैसे मान लो आपको चार्ज करंट दे रखा है, करंट दे रखा है मान लो टी स्क्वायर प्लस 2t, आपको चार्ज निकालना है, तो क्या करोगे आप, चार्ज निकालने के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ आपका, निकालने के लिए टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू डी टी करोगे, बोलो t1 से t2, जितने भी टाइम इंटरवल में निकालना है आपको। बेसिकली क्या कर रहे हो आप, आई डी टी कर रहे हो, t1 से t2। ये वाली फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी कब, किस चैप्टर में यूज़ होगी, ये यूज़ होगी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पर जो करंट होगा, सबसे पहली बात जो ये वाली हमारी फॉर्म है, क्यू इज इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रल t1 से t2, ठीक है ना, ये कहाँ यूज़ होगी सबसे ज़्यादा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में यूज़ होगी, ठीक है ना। और वहाँ पर जो करंट होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, और कैसा फंक्शन होगा, साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी, फिलहाल आप इतना समझो, फिर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो मैं और बातों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो हमारे होम में सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग होती है, वो होती है कुछ इस तरीके की, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सिंपल सी बातें करी हैं बेटा मैंने आपके साथ, ठीक है। हेडिंग डालो करंट डेंसिटी।